खबर मिल रही है। न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल जी तिवारी 19 जुलाई तक छुट्टी पर भेजे गए। लंबी छुट्टी पर गए सीएम के ओएसडी गोपाल जी तिवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज 11 भारत ने इन आरोपों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। गोपाल जी तिवारी को पद से हटना अब तय माना जा रहा है। फिलहाल लंबी छुट्टी पर भेज दिए गए सीएम के ओएसडी। हालांकि जब इस बाबत न्यूज 11 भारत के खुलासे से संबंधित सवाल जेएमएम महासचिव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। और अब ताजा जानकारी मिल रही है कि सीएम के ओएसडी गोपाल जी तिवारी, जिन पर लगे गंभीर आरोपों के पुख्ता खुलासे न्यूज 11 भारत ने अपने चैनल पर किया था, उसका अब असर देखने को मिल रहा है। आज जेएमएम ने भी मामले की जांच की बात कही थी। शहनवाज अख्तर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शहनवाज, न्यूज 11 भारत ने गोपाल जी तिवारी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था, सारे साक्ष्य पेश किए गए थे और अब लग रहा है कि कार्रवाई होनी तय है। तिवारी संबंधी प्रोग्राम चलाने के बाद से ही का असर होना दिखाई देने लगा है और ताज़ा सूचना ये है कि गोपाल जी तिवारी ने सचिव भवन निर्माण के यहाँ छुट्टी का आवेदन दिया है और आगामी 19 जुलाई तक वो छुट्टी पे चले गए हैं और फिलहाल वो कार्यालय नहीं आ रहे हैं। अब लग तो यही रहा है कि सरकार भी गंभीरता से उनके खिलाफ जांच करवाने का मन बना रही है, जैसा कि जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी आज प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उनके ऊपर लगे हुए तमाम जो आरोप हैं, जो कि वो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, तो सरकार को भी पारदर्शिता अपनी रखनी है। लिहाजा उनके खिलाफ जितने भी साक्ष्य कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किए गए थे, एक एक करके सबकी जांच कराई जाएगी, जिसमें उनके ऊपर चलने वाले जो पुराने मामले का जिक्र प्रोग्राम में आया था, जैसे विदेश यात्रा संबंधी एक मामला है, उन पर जो विधानसभा की समिति ने जांच के लिए कहा था, वो जांच भी क्यों लंबित रह गई है, इतने दिन पहले की बात है, वो जांच क्यों लंबित रह गई। इसके अलावा कठौतिया माइंस का मामला है, जिसमें और भी 2 बड़े आईएएस अधिकारियों का नाम शामिल है। तीसरा और सबसे अहम मामला जो साक्ष्य समेत प्रस्तुत किया था कल ही के कार्यक्रम में हम लोगों ने 8 PM लाइव में, वो था आशा श्री गार्डन में ही एक बड़ा प्लॉट उन्होंने खरीदा है और अपने पुत्र के नाम की कंपनी बनाई है और लगभग 27 एकड़ जमीन जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उसमें मेजर पार्ट आदिवासी लैंड भी है और बार बार वो नामकुम सीओ को प्रेशर डाल रहे थे कि उसको म्यूटेशन करने के लिए। तो आखिर एक अधिकारी जो जेपीएससी रैंक का अधिकारी है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, क्या सोर्स है कि उसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी और अपने बेटे के नाम से? क्या उनका बेटा कहीं से सोर्स दिखा सकता है इतने इनकम का? तो बहरहाल ये जो साक्ष्य हमने कार्यक्रम में प्रस्तुत किए थे कल, लगता है कि उसको गंभीरता से सरकार ले रही है, क्योंकि मैंने फिर जैसा कि पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी का मामला है। मुख्यमंत्री के ऑफिस में अगर ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके पर इतने गंभीर बिल्कुल, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के साख पर सवाल खड़ा होता है। वैसे शहनवाज, एक चीज और जानना चाहेंगे, अमूमन कहा जाता है कि पहले से छुट्टी का प्लान था, तो क्या वाकई पहले से छुट्टी का आवेदन दिया हुआ था या फिर इस खबर के प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद, इस खबर के सुर्खियां बनने के बाद आनन फानन में गोपाल जी तिवारी ने छुट्टी ले ली? यहाँ इस कार्यक्रम के दिखाने के बाद का ये डेवलपमेंट है और ये पूरा का पूरा प्रकरण जो हम लोगों ने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, अब अलग अलग खबरों में भी दिखाई देने लगा है उसका रिफ्लेक्शन, और एक एक आरोप जो हम लोगों ने लगाए थे वो तमाम चीजों की चर्चा भी अलग अलग जो पोर्टल की खबरों का ये मीडियम्स हैं उसमें दिन भर चर्चा में रहा। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस प्रोग्राम की तारीफ की और ये जो करेज है, जो कि मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़े हुए इतने बड़े अधिकारी जिसके रसूख इतना है कि हर तरह के अब तक के ट्रांसफर, पोस्टिंग, आईएएस अधिकारियों पर नकेल कसना जैसी बातें चर्चा में तो थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी
के इतने बड़े रसूखदार व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री का ओएसडी बनता है, बन जाता है, और उससे पहले भी उप मुख्यमंत्री का ओएसडी रह चुका है। ये सवाल भी हम लोगों ने उठाया था कि आखिर ऐसी क्या खासियत है कि तमाम महत्वपूर्ण लोगों, पॉलिटिकली महत्वपूर्ण लोगों के ओएसडी बनना चाहते हैं आप, और जब साइडलाइन कर दिए जाते हैं तो एक लंबे समय तक पिछले 5 सालों में साइडलाइन क्यों रहे आप, अगर इतने ही गुणी और इतने ही टैलेंटेड थे और इतने ही हुनरमंद थे। और फिर जैसे ही हेमंत सरकार आती है तो फिर आप अपर्दास्तित हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोग्राम में डिस्कस हुई हैं, और सरकार की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि पार्टी के फ्रंट से ये बयान आता है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं। शहनवाज, आप हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़े हुए हैं, जो उस दिन हमारे विशेष प्रसारण में भी सीधे जुड़े हुए थे। इनसे जानते हैं कि क्या वाकई ये एक जरिया हो सकता है गोपाल जी तिवारी की इस चर्चा से दूर होने का, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि गोपाल जी तिवारी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। राजीव जी, इस बाबत आपको भी जानकारी मिली होगी। गोपाल जी तिवारी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है जी। अब देखिए, इसमें जरूरत ये है कि इनके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं उसकी प्रॉपर तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच करानी चाहिए जी, क्योंकि ये पिछले 20 सालों में जो इन्होंने कमाया है उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है इस राज्य में। अब ये शो करने के लिए कि मुख्यमंत्री सचिवालय भी जी या मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वो भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी भी कोई चाहे कि हम उसके कानून के ऊपर हैं, जैसे पूर्ववर्ती सरकारों में था, अब ये नहीं रहा। ये जब भी कोई गलत काम करेगा जी, वो चाहे कितने भी बड़े पद पे हो, वो उसके खिलाफ कार्रवाई अब जो है इस सरकार में निश्चित है, माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार में जी। तो ये अत्यंत खुशी की बात है। और एक तरह से कहिए कि आपके चैनल को हम मैंने बधाई देंगे जी जी कि आपने जो ये दिखाया और हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स था या जो भी हम लोगों ने पॉइंट आउट किया जी कि 2000 से लेकर जो विधानसभा कमेटी का रिपोर्ट है उसमें वो जो विदेश यात्रा किए थे पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ, उसके बाद से लेके ये फिर दोबारा जब आए और इसके पहले भी कई पदों पे वो रहे और उनका एक तरह से कहिए कि जो ग्लैमर था पूरे यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में वो जबरदस्त था। वो एक तरह से माने जाते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लोग मान के चलते थे। अब ये सिचुएशन ये उठा कि जैसी नई सरकार आई, गोपाल जी तिवारी जी का नाम आया कि वो ओएसडी होने वाले हैं, तो लोग काफी सरप्राइज हो गए कि ऐसे व्यक्ति जिसपे कई चार्जेस हैं, विधानसभा कमेटी का भी एप्लीकेशन है उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए, और उस समय के जो सचिव थे उन्होंने इनके खिलाफ पत्र लिखा था जी। तो ये सारी चीजें यदि रहती हैं और उसके बावजूद अभी के जो वातावरण में जो एक नया वातावरण बना है झारखंड में कि जो इतने एसीबी रेट्स एंटी करप्शन ब्यूरो पिकअप कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, और उस केस में ये गोपाल जी तिवारी के लोग यदि सीएमओ में बैठे रहे तो लोगों को डिमोरलाइजिंग अच्छा राजीव जी, अक्सर इस तरह के मामले होते हैं, कोई लंबी छुट्टी पर जाता है, उसके बाद चर्चा से विषय हट जाता है और फिर लोग भूल भी जाते हैं, और फिर शायद ऐसा भी संभव है कि जो व्यक्ति लंबी छुट्टी पर गया वो वापस ही ना आए, वहीं से कहीं और निकल जाए। तो किस तरह से रोकने की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी जो आपको हम बता दें कि लंबी छुट्टी आज के दिन में जो जाने का मतलब है जी कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार हमको लगता है कि तत्पर है, और वो चाहते हैं कि इनको छुट्टी पे भेजकर, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, इतने बड़े पद पर है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं, ओएसडी हैं, तो ये तो इन्फ्लुएंस करेंगे, किसी को जांच होने नहीं देंगे जी। तो वो जांच प्रॉपर तरीके से हो इनके विरुद्ध, उसके लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने इनको यदि छुट्टी पे भेजा है जी। तो अत्यंत ही प्रशंसनीय है, और इससे एक तरह से कहिए कि उन ईमानदार छवि के अफसर का मोराल हाई होगा झारखंड में, जो किसी न किसी परिस्थिति में जो
जी। या जो पैरवी नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, वो उनका जो मनोबल है वो काफी हाई होगा जी। और इस तरह के लोगों को हमको लगता है कि फोर फ्रंट में रखना इस सरकार के लिए बहुत डैमेजिंग था और जितना जल्द इनसे मुक्ति पाए लोग, क्योंकि काफी लोग जो है काफी इससे अप्रिशिएट करेंगे हेमंत सोरेन साहब के इस स्टेप से। हमको लगता है कि एक बड़ा अच्छा वातावरण बनेगा ब्यूरोक्रेसी में, एक ईमानदार छवि के लोगों का आना और आएंगे लोग और वे अच्छा काम करने के लिए तत्पर होंगे, ये हम ऐसा आशा करते हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, अक्सर इस तरह के मामले जब तक सुर्खियों में रहते हैं तभी तक कार्रवाई में रफ्तार भी दिखती है और हम ऐसे सोशल मीडिया में भी चर्चा होती है तो अब ट्विटर पर भी एक्शन हो जाता है, तो एक बार चर्चा से दूर हुआ विषय कि उस पर कार्रवाई की रफ्तार धीमी हो गई। हम जानते हैं कि आप भी जो लूप होल्स हैं उनका जो फायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ लगातार आप सक्रिय रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से न्यूज़ 11 भारत ने इस मामले का खुलासा किया, आपका सहयोग मिला, तो आगे भी इस मामले पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये हम अपनी ओर से भी देखेंगे और आप अपनी ओर से भी देखेंगे। देखिए, हम एक चीज में विश्वास करते हैं जी, हम कोई भी टॉपिक को छू कर छोड़ते नहीं है जी, हम उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाए हैं, यही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लोग जानते हैं जी, आप लोग भी काफी अप्रिशिएट करते हैं जी बिल्कुल इस मामले को कि जो भी मुद्दा रहता है, चाहे ये मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हैं, उनको हम लोगों ने लॉजिकल एंड तक पहुंचाया है। इस केस में भी गोपाल जी तिवारी के भी मामले में हम लोग वो सारे काम करेंगे जिसके चलते इस तरह के लोग जो है जिनके खिलाफ चार्जेस हैं उनको प्रॉपर इंक्वायरी हो, FIR हो जी, और यदि गलत हुआ है बहुत तरह की जांच की आवश्यकता है, एक टीम बने और इस तरह के लोगों की जांच हो, तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी हमारा झारखंड जो है बहुत ही हताहत हो चुका है इस करप्शन से, बिल्कुल, और ये हर एक पग पे स्थिति खराब है। आज आप नगर निगम से ले लें, रजिस्ट्री ऑफिस से ले ले या अन्य जगहों पे ले ले, वहां अपने रेवेन्यू में देख लें, अभी हम लोग पॉइंट आउट किए थे 1457 एकड़ जमीन का मामला है। बिल्कुल, तो ये सारे ऐसे लोग हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है कि एक तो पॉलिटिकल क्लास है, उसमें 60% लोग जो है परमानेंट रहते हैं, 40% हर एक 5 साल में चेंज होते हैं। वो जो 40% लोग नए आते हैं उनके इन्वेस्टमेंट एजेंट उनके साथ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एजेंट कौन है? वो बिजनेसमैन है जो इस तरह के लोगों को ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके अंततः जो है इनका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। और इन्वेस्ट कराने का मतलब है कि ये लोग जो है उनको आप जो है इन्वेस्टमेंट करा के वो पैसा अपने पास रखते हैं और इनको एक सेफ्टी वॉल्व देते हैं कि हाँ, हम जो है आपको कुछ होने नहीं देंगे और आगे पीछे जितने भी ब्यूरोक्रेसी में हो या पॉलिटिकल प्रोसेस हो उनसे उनका अच्छा कनेक्शन। बिल्कुल, और इस तरह से झारखंड की जनता की हकमारी करने में भी कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, ये अफसरशाही जो सरकारी फैसलों को धरातल पर नहीं पहुंचने दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर का आपको आयुष्मान भारत हो या आप अन्य भी जितने भी स्कीम्स हैं जो पहले की सरकारों में हुआ है, चाहे गरीब लोगों के अपॉइंटमेंट का मामला हो, अनएम्प्लॉयड लड़कों का, वो सारा फेक और फर्जी हुआ है। उसकी जांच भी ये सरकार कराने के लिए अग्रसर है। हम लोगों ने कंप्लेंट ACB पे डाला है। अभी हम लोग आयुष्मान भारत में एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे आने जा रहा है। बिल्कुल, और हमने भी PM आवास योजना में जो गड़बड़ झाला है उसका भी खुलासा किया है। देखते हैं किन किन घोटालों को लेकर कार्रवाई होती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव कुमार जी अपना वक्त देने के लिए हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। शहनवाज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, अब क्या लगता है, जिस तरह से राजीव जी ने संभावना जताई है कि ऐसा अमूमन तब होता है जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखता है तो उसे छुट्टी पर भेज दिया जाता है ताकि निश्चिंत होकर नीचे के अधिकारी जांच पड़ताल कर सकें और एक निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार हो जिसके आधार पर CM ऑफिस से कोई ऑर्डर हो। तो क्या लगता है वाकई इसी वजह से छुट्टी पर भेजा गया है गोपाल जी तिवारी? ये बात अभी राजीव कुमार जी ने बहुत ही रिमार्केबल कही है कि उन्हें वो छुट्टी पे गए नहीं है, उनको छुट्टी पे भेज दिया गया लगता है जी। और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जब ऐसा एक हाई प्रोफाइल इंसान के साथ हो सकता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के OSD के पद पे हैं
और ऐसे में उनका छुट्टी ले लेना ये जरूर एक्शन की तरह दिखाई दे रहा है। और मैं बात खास तौर पर मेंशन कर दूं यहाँ पर कि इस बार जो हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का ऑफिस संभाला है, मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके अंदाज थोड़े बदले उन्होंने वो सारी चीजें जो ट्रेडिशनली यहाँ पे चला करती थी, खास करके जो भी कोई भी मुख्यमंत्री बनता था तो उसके सिस्टम के अंदर ऐसे लोग उसमें प्लेस हो जाते थे किसी न किसी प्रकार से, पार्टी के नाम पर, फाइनेंस के नाम पर, किसी भी तरह की इन्फ्लुएंस दिखा करके वो, और धीरे धीरे वो एक न एक दिन कोई विनोद सिन्हा बन जाता था। तो उसका सीधा सीधा जो ये समझ सकते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री काफी अलर्ट हैं, अजाइल हैं, और उन्होंने सभी को चेतावनी अपने अंदाज से दे दी है कि करप्शन का और इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का और इसमें भी सारे माफिया एलिमेंट्स हैं जो ऐसे लोगों के सहारे ब्लैक एंड व्हाइट का काम करते हैं, यहाँ से लेकर के विदेशों तक पैसे भेजते हैं, जितनी सारी सरकारी योजना उसमें बंदरबांट करते हैं, सरकारी जमीनों की लूट करते हैं। आप देखें 1400 एकड़ यानी पूरा का पूरा बुंडू तमाड़ किसी ने खरीद लिया। ये कितना बड़ा घोटाला हुआ है पिछली सरकार में, इसका खुलासा अभी हाल फिलहाल में भी सुप्रिया भट्टाचार्य ने अपनी पीसी में किया है। इसको आप क्या समझते हैं? ये अपने आप में कैंसर है, ये भ्रष्टाचार का कैंसर। और ऐसे ही लोग जो किसी न किसी पद पर बैठे रहते हैं वो ऐसे तत्वों को सहारा देते हैं, बचाते हैं और साथ में उनके बदले खुद अपनी जेबें भरते हैं। तो गोपाल जी तिवारी का जो इतिहास जानते हैं, पिछले झारखंड गठन के बाद से जो महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज बनी है, देखें कि वहां भी उनकी प्लेसमेंट थी और वहीं से वो उभरे और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और फिर सभी को हैरानी हुई थी। लेकिन ये कि वक्त रहते मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस बात बहुत ही सतर्क हैं, किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए इस तरह से मुझे लगता है कि इनको छुट्टी में भेज दिया गया है। और न्यूज़ 11 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है कि इस तरह के व्यक्ति अब प्रश्रय नहीं पाएंगे किसी भी सरकार में। प्रश्रय मिलता होगा तो मिलता होगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने ये संकेत दिया है कि अब नहीं चलेगा, जो कुछ यहाँ पर ट्रेडिशनली चलता था ये सब अब बंद किया जाए। तो इसका एक असर बहुत अच्छा दिखाई देगा। जैसा कि राजीव कुमार जी ने भी कहा कि बहुत सारे ईमानदार छवि के जो अफसर हैं यहाँ पे, जो बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, उनको साइडलाइन रखा गया। आपने पिछली सरकार में भी देखा होगा कि कुछ एक लॉबी जो थी वो सक्रिय रही, बाकी अफसरान की कोई कदर कीमत पिछली सरकार में नहीं थी। जैसा फरमान होता था, जैसे कोटरी का फरमान होता था, किसी दूसरे राज्य के लोगों का इन्फ्लुएंशियल कोई फोन आता था, उसको काम मिल जाता था और उस पर अफसरान को दस्तखत करने बिल्कुल। तो ये गड़बड़ झाले एक मकड़ जाल की तरह पूरे सरकारी मशीनरी को घेरे हुए हैं और अफसरशाही भी इसकी जद में है, जो इस मकड़ जाल से योजनाओं को लोगों तक पहुंचने नहीं दे रही है। तो भ्रष्टाचार के अलग अलग स्वरूप हैं। धन्यवाद शहनवाज अख्तर। इन तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ 11 भारत ने गोपाल जी तिवारी के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल कर रख दिया और जिस तरह से इस मामले पर कानून के जानकार भी दबाव बनाते नजर आए कि कार्रवाई हो, ऐसे में गोपाल जी तिवारी के लंबी छुट्टी पर जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि न्यूज़ 11 भारत की उस रिपोर्ट का असर हुआ है और अब जांच को प्रभावित न कर पाए गोपाल जी तिवारी, संभवतः इस वजह से उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। अब हम आपको न्यूज़ 11 भारत की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिस पर कार्रवाई हुई है। तो ये रिपोर्ट हमने दिखाई थी जिस पर अब कार्रवाई होती नजर आ रही है। गोपाल जी तिवारी का कच्चा चिट्ठा हमने न्यूज़ 11 भारत पर खोला था, वही रिपोर्ट एक बार फिर से आपके लिए जिस पर कार्रवाई होने की पूरी संभावना अब बन चुकी है। हेमंत सोरेन के ओएसटी को लेकर विवाद, गोपाल जी तिवारी को लेकर विवाद, गोपाल जी तिवारी पर गंभीर आरोप,
सबसे पहले गोपाल जी तिवारी पर लगे आरोपों को समझिए। कि मामला है कि जो ओएसडी हैं अभी के प्रधान मुख्यमंत्री साहब के, वो है मिस्टर गोपाल जी तिवारी। उनके विरुद्ध में हमने पूर्व में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था। सेकेंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है। उसमें है कि ये विदेश यात्रा किए थे, विधानसभा कमेटी का रिपोर्ट था, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना था क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है। और इनका सबसे विचित्र ये है कि ये फॉरेन गए वो कंपनी के फेवर लेकर के, जो कंसल्टेंट थी, और उसके बाद इन्होंने इन राइटिंग नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गवर्नमेंट को कि कैसे गए, कौन ले गया, कितना पैसा खर्चा हुआ। इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली। गोपाल जी तिवारी पर कई और आरोप भी हैं। उन पर एक आरोप रांची के मोरहाबादी मैदान के पास स्थित आशा श्री गार्डन में एक जमीन को लेकर भी है, जबकि उनका अपना कोई तरह का फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उस तरह का या उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करें कि इतना रुपया लगा करके वो करें। दूसरा, मेरे पास डीड आया है 2। ये डीड है, देखिए, आदिवासी जमीन, जबकि ये सरकार जो है आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी के हितों के लिए बनी हुई है। इसका लेकर के जो नामकुम के सीईओ को जो बार बार फोन जा रहा है, हमको पता लगा, उसके बाद से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि नामकुम सीईओ का और जो व्यक्ति का फ़ोन जा रहा है जी तिवारी का, वो कॉल डिटेल नामकुम सीईओ का निकालना चाहिए कि कितने बार इनका फ़ोन गया है नामकुम सीईओ को, और क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं इस ज़मीन के म्यूटेशन कराने के लिए, और किसके फेवर में। अब ये आपको हम बता दें कि किनके फेवर में करा रहे हैं। तो ये लोग हैं आलोक सरावगी, राजकुमार अग्रवाल, एक अडुकिया साहब हैं, और संतोष जैन है, बहुत फेमस यहाँ के व्यवसायी हैं। बेसिकली ये लोग इन्वेस्टर्स हैं उस नेताओं के जो पिछले 2000 से लेकर 2020 तक झारखंड को लूटा है। तो अब सवाल है कि कौन है ये जी तिवारी? क्यों ना हो गोपाल जी तिवारी की जांच? क्या इन सवालों के जवाब गोपाल जी को नहीं देने चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। न्यूज़ 11 भारत ने अपने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए कई सवाल खड़े किए थे और इन सवालों को लेकर अब जवाब तलाशा जा रहा है कार्यालय स्तर पर। जी हां, सरकारी महकमा सतर्क हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थापित इस हाई प्रोफाइल व्यक्ति के छुट्टी पर जाने की जानकारी सामने आ रही है और अभी हमने कानून के जानकार अधिवक्ता राजीव जी से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अमूमन इस तरह के मामलों में हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़े आरोपों की जांच के मामले में उस व्यक्ति को छुट्टी पर अगर भेजा जा रहा है तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जांच को प्रभावित करने की जो कोशिश हो सकती है उस हाई प्रोफाइल व्यक्ति द्वारा, उस कोशिश को खारिज किया जाए ताकि एक निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की जा सके जिसके आधार पर आरोपों से जुड़े साक्ष्य पेश किए जाएं और फिर कार्रवाई हो। गंभीर आरोप गोपाल तिवारी पर न्यूज़ 11 भारत ने जो आरोप लगे थे उससे जुड़े साक्ष्य और उससे जुड़े कानूनी दस्तावेज भी आपके सामने रखा था और अब खबर ये आ रही है कि गोपाल तिवारी लंबी छुट्टी पर भेजे गए हैं। तो खबर का ये बड़ा असर, सीएम के ओएसडी गोपाल तिवारी को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। जी तिवारी जिनसे जुड़ा खुलासा न्यूज़ 11 भारत ने किया था।